नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक रिपोर्ट से जो अमेरिकी एजेंसी है। जी। उसमें कहा गया कि भाई भारत ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया है कि हम F-35 नहीं खरीदना चाहते। और मजे की बात ये कि खबर पहले अमेरिका में आई, भारत में नहीं। हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है। और देखिए, ब्लूमबर्ग की कुछ पिछली रिपोर्ट्स पर भी सवाल उठे थे। हाँ बिल्कुल। तो एकदम से इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। कई बार ऐसी खबरें मतलब एक माहौल बनाने के लिए भी होती हैं। सही कहा। किसी खास तरफ से इशारा देने के लिए। एग्जैक्टली। और इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय का जो बयान आया वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गया। हाँ, उसका इंतजार था। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा। क्या कहा उन्होंने? प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, हमने रिपोर्ट देखी है ब्लूमबर्ग वाली, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। और सबसे अहम बात ये कि F-35 को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कोई बातचीत मतलब हुई ही नहीं है। अच्छा, कोई बात ही नहीं हुई। जी। तो जब बात ही नहीं हुई तो फिर हाँ या ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये तो अपने आप में बड़ी बात है। अगर बात ही नहीं हुई तो ये रिपोर्ट आई कहाँ से? वही तो। और यहीं से फिर सवाल उठता है इन रिपोर्ट्स की टाइमिंग पर। हाँ, ये क्यों हुआ कि ठीक इसी समय ये खबर आई? और यही मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट आने से ठीक पहले आपको याद होगा राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया था। हाँ, वो भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने पर था शायद। बिल्कुल। और काफी तल्ख बयान था। उन्होंने कहा कि भारत चाहे तो रूस से खरीदे या अपनी इकोनॉमी लेकर रूस के साथ डूब जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत ही तीखा। ओह, ये तो काफी कड़ा रुख था। हाँ, और ऐसे बयान के फौरन बाद ये F-35 डील कैंसिल होने जैसी खबर का आना, कई लोग इसे देख रहे हैं कि ये शायद भारत की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स था। मतलब जानबूझकर लीक की गई जानकारी। हो सकता है यह एक रिएक्शन, ये दिखाने के लिए कि भारत दबाव में नहीं आने वाला। और इसका असर शायद दिखा भी। कैसे? क्योंकि इसके बाद अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाने की बात थी उसे एक हफ्ते के लिए टाल दिया था। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर बयानबाजी और मीडिया रिपोर्ट्स भी एक तरह के हथियार बन जाते हैं। तो ये सब तो हुआ, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में क्या? क्या भारत F-35 खरीद सकता है? अब आगे क्या होगा? सही सवाल है। और इसको लेकर अब दो तरह की थ्योरीज चल रही हैं। क्या है वो? पहली थ्योरी ये है कि शायद अब F-35 खरीदने की संभावना और बढ़ गई है। कम नहीं हुई, बढ़ गई है। ओह, वो कैसे? इसके पीछे तर्क ये है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील होनी है जो अटकी हुई है। हाँ, वो डेयरी प्रोडक्ट्स वाला मुद्दा है ना? बिल्कुल। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार उनके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोले और भारत अपने किसानों के हितों को देखकर हिचक रहा है। ये एक बड़ा पेच है। तो F-35 का इससे क्या कनेक्शन? कनेक्शन ये है कि अमेरिका हमेशा भारत से ट्रेड डेफिसिट की शिकायत करता है। मतलब भारत बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है। हाँ, ये तो है। तो एक रास्ता ये सुझाया जा रहा है कि भारत इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए अमेरिका से F-35 जैसे बहुत महंगे हथियार खरीद ले। अच्छा। इससे क्या होगा? भारत की डिफेंस जरूरत पूरी होगी, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम होगा और शायद वो डेयरी वाला जो मुश्किल मुद्दा है उसे साइड में रखकर भी ट्रेड डील आगे बढ़ जाए। मतलब एक तीर से दो निशाने। हाँ, कुछ अर्थशास्त्री इसे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मान रहे हैं। दिलचस्प। ये तो हुई पहली थ्योरी। और दूसरी थ्योरी इसके बिल्कुल उलट है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि हाल में जो कुछ हुआ, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के जो बयान आए, उससे अमेरिका पर भारत का भरोसा वो थोड़ा कम हुआ है। विश्वास में कमी आई है। जी। और जब ट्रस्ट डेफिसिट हो तो फिर इतने बड़े अरबों डॉलर के सेंसिटिव रक्षा सौदे करना वो मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो इस थ्योरी के हिसाब से जब तक वो आपसी समझ और भरोसा फिर से कायम नहीं होता, भारत शायद ही F-35 जैसे बड़े सौदे के लिए आगे बढ़ेगा, चाहे जरूरत कितनी भी हो। तो मतलब एक तरफ व्यापारिक गणित है, ट्रेड डील है। हाँ, और दूसरी तरफ भरोसे का, विश्वास का सवाल है। बिल्कुल। और ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह काफी वजन रखती हैं। ये पूरा मामला दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें ट्रेड, डिफेंस, डिप्लोमेसी, नेताओं के बीच का विश्वास, सब कुछ जुड़ा होता है। सही। अब आगे देखना ये होगा कि क्या होता है। क्या स्ट्रेटेजिक जरूरतें इस कम हुए भरोसे पर भारी पड़ती हैं या फिर किसी भी बड़ी पार्टनरशिप के लिए विश्वास ही मतलब असली फाउंडेशन बना रहता है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।